अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज हम एक पेरिफेरल पॉइजन की फोरेंसिक मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी जो कि है कुरारे। कुरारे ये बुनियादी तौर पर एक पेरिफेरल न्यूरोटिक पॉइजन है, यानी पेरिफेरल नर्व्स जो होते हैं जो कि सीएनएस से निकलते हैं उनको वहाँ पर इनहिबिटरी इफेक्ट रखते हैं। कुरारे जिस प्लांट से हासिल होता है उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोडेंड्रॉन टोमेंटोसम, या बाज़ केसेस में ये स्ट्राइकनोस प्लांट से भी हासिल होता है। अगर कोई कुरारे को सॉल्व करे तो ये वैसे ही कोई पॉइजनस नहीं है, लेकिन ये मोस्टली एरो पॉइजन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एरो जो तीर होता है उसके सर पर लगाया जाता है और फिर उसको शिकार के लिए मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो अगर हम एक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें 4 एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं। एक होता है डी ट्यूबोकोरारिन, दूसरा होता है डाई मिथाइल ट्यूबोकोरारिन, तीसरा होता है सिनक्यूरिन, चौथा होता है सक्सिनाइल कोलिन क्लोराइड। ये एमसीक्यूज पॉइंट है कि कुरारे में 4 एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, डी ट्यूबोकोरारिन, डाई मिथाइल ट्यूबोकोरारिन, सिनक्यूरिन, सक्सिनाइल कोलिन क्लोराइड। यहाँ पर अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो एक्शन करता है ये बुनियादी तौर पर जो पोस्ट साइनेप्टिक नाइकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है ये वहाँ पर जाता है और वहाँ पर इनहिबिशन उसको ब्लॉक करता है। यानी जो पोस्ट साइनेप्टिक जो साइनेप्सिस होता है उसमें एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है और एक पोस्ट। तो जो पोस्ट साइनेप्टिक यहाँ पर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर होते हैं ये वहाँ पर बाइंड करता है, उसको ब्लॉक करता है, तो उसके नतीजे में फिर जो उसका ट्रांसमिशन है वो नहीं होता। तो इस तरह वो फ्लैसिड पैरालिसिस का करता है मसल में। तो मसल जो है ना फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है, मसल का टोन कम पड़ जाता है। ये मेन एक्शन हो गया। अगर हम इसके साइन सिम्टम को देखें तो साइन सिम्टम में ये है कि ये जो है ना पहले वॉलेंट्री मसल की पैरालिसिस करता है, जो वॉलेंट्री मसल है पहले उनकी पैरालिसिस करता है और उसके बाद फिर रिस्पायरेटरी मसल की पैरालिसिस करता है। यानी तो ये मेनली मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट रखता है। तो ये पहले वॉलेंट्री मसल को पैरालाइज करता है और फिर रिस्पायरेटरी मसल को पैरालाइज करता है। तो इस वजह से यहाँ पर डेथ जो कास होता है वो एस्फाइक्सिया, क्योंकि रिस्पायरेटरी मसल पैरालाइज हो जाते हैं, वो फ्लेक्सिड हो जाते हैं, तो रिस्पायरेटरी जो एयरवे है वो मुतासर हो जाती है। तो इसके नतीजे में एस्फाइक्सिया होता है, जिसके नतीजे में फिर डेथ होता है। और यहाँ पर जो मेंटल फैकल्टी होती है यानी उसका जो मेंटल लेवल है वो आखिर तक बरकरार रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर एक पेरिफेरल पॉइजन है। अगर हम इसके फेटल डोज की बात करें तो फेटल डोज जो है ना 30 से लेकर 60 मिलीग्राम तक है डी मिथाइल ट्यूबोकोरारिन, और जो फेटल पीरियड है वो है 1 to 2 आवर्स। अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो चूँकि यहाँ पर मेनली रिस्पायरेटरी सिम्टम होते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए हम आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन देते हैं और ऑक्सीजन जो है ना इनहेलेशन के थ्रू ऑक्सीजन भी सप्लाई करते हैं, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन भी देते हैं। इसके अलावा इसको एंटागोनाइज करने के लिए इसकी इफेक्ट हो इसके लिए हम एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन देते हैं 0.6 to 1.2 मिलीग्राम, 0.6 to 1.2 मिलीग्राम एट्रोपिन देते हैं। और उसके साथ जो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है इसका, जिसको बोलते हैं फाइजोस्टिग्मीन, फाइजोस्टिग्मीन भी देते हैं एट्रोपिन के साथ। फाइजोस्टिग्मीन किस डोज में देते हैं तो वो जो है ना 0.5 to 1 मिलीग्राम, 0.5 to 1 मिलीग्राम डोज में फाइजोस्टिग्मीन देते हैं। यानी 0.6 to 1.2 मिलीग्राम हम जो है ना वो देते हैं एट्रोपिन देते हैं और 0.5 to 1 मिलीग्राम फाइजोस्टिग्मीन देते हैं। उसके साथ साथ हम जो है ना जिस जगह पर अप्लाई, अगर कोई किसी ने इसको एरो के थ्रू एरो पॉइजन के तौर पर इस्तेमाल किया तो हम वहाँ पर लाइगेशन अप्लाई करते हैं और उस जगह को पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से धोते हैं। इसका जो पोस्टमार्टम फाइंडिंग है उसमें यह है कि ये मोस्टली ये पॉइजन जो है ना ये एस्फाइक्सिया काज करता है, रिस्पायरेटरी सिम्टम काज करता है, स्किन और टिश्यू में वहाँ पर वोंड काज करता है। तो उस वजह से फिर जब कोई एरो पॉइजन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो वोंड काज करता है, तो वहाँ पर आपको वोंड भी देखने को मिलेगा, एस्फाइक्सिया के इलामात भी आपको मिलेंगे। इसके मेडिकल एस्पेक्ट में यह है कि ये मोस्टली यहाँ पर मोस्ट डेथ जो है ना वो जब कोई एनेस्थेसिया के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास मसल रिलैक्सेंट भी हमें चाहिए। जब हम कोई सर्जरी करते हैं तो वहाँ पर हम एनेस्थेसिया में कुरारे को इस्तेमाल करते हैं। तो बाज़ औक़ात जब उसका डोज बढ़ जाता है तो उसके नतीजे में भी उससे डेथ का हो सकता है। और उसके साथ दूसरा जो मेडिकल पॉइंट है वो ये है कि ये एरो पॉइजन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है।